आज हम बात करेंगे चंद्रशेखर आजाद की, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कई महान क्रांतिकारियों ने अपना अहम योगदान दिया था। वहीं उन्हीं में से कुछ क्रांतिकारी ऐसे भी थे जिन्होंने भारत देश की आजादी के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए थे। उन्हीं महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक नाम आता है चंद्रशेखर आजाद का। आपको बता दें कि आजाद ने प्रण लिया था कि वह कभी अंग्रेजों के हाथ नहीं आएंगे और उन्होंने अंग्रेजों की गुलामी की हुकूमत से खुद को आखिरी सांस तक आजाद रखने के प्रण को निभाया भी था। चंद्रशेखर का वास्तविक नाम चंद्रशेखर तिवारी था, लेकिन ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद उनके नाम के साथ आजाद जुड़ गया था, जो बाद में उनके नाम का पर्याय बन गया था। आइए जानते हैं भारत के युवा क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद के बारे में और स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी क्या भूमिका रही है, विस्तार से जानेंगे इस वीडियो में। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भावरा नामक गांव में हुआ था। उनकी पिता का नाम सीताराम तिवारी और माता का नाम जगरानी देवी था। आजाद का प्रारंभिक जीवन आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में स्थित भावरा गांव में ही बीता। अपने बचपन में ही आजाद ने भील बालकों के साथ मिलकर निशानेबाजी और धनु विद्या सीख ली थी। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय आजाद बनारस में पढ़ाई कर रहे थे। इस घटना ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। वहीं बालक आजाद को अंदर से झंझोर दिया था। उस समय ही उन्होंने यह तय कर लिया था कि वह स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेंगे और फिर वह महात्मा गांधी के वर्ष 1921 में चलाए जा रहे असहयोग आंदोलन में जुट गए थे। लेकिन सन 1922 में चौरी चौरा की जो घटना है, उसके बाद गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, तो आजाद का कांग्रेस से मोह भंग हो गया। इसके बाद आजाद पंडित राम प्रसाद बिसल और सच्चिदानंद साल्यानो, योगेश चंद्र चटर्जी जैसे क्रांतिकारियों के संपर्क में आए। उस समय बनारस क्रांतिकारियों का गढ़ था और वह 1924 में गठित हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन से जुड़ गए थे। अब बात करते हैं क्यों मिला चंद्रशेखर तिवारी को आजाद का नाम। जब महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश भर में असहयोग आंदोलन चल रहा था, उस समय इस आंदोलन से जुड़ने के कारण चंद्रशेखर आजाद को ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। जब उन्होंने जज के सामने पेश किया गया था, तो उनसे जवाब ने सबको चौंका के रख दिया था। जब उनसे उनका नाम पूछा गया, तो उन्होंने अपना नाम आजाद और अपने पिता का नाम स्वतंत्रता बताया था। इस बात से जज काफी गुस्सा हो गए थे और चंद्रशेखर को 15 बेंत मारने की सजा सुनाई थी। उस समय जज के आदेश के अनुसार बालक चंद्रशेखर को 15 बेंत लगाई लेकिन उन्होंने फिर उफ तक नहीं किया, बल्कि वह हर बेंत के साथ भारत माता की जय का नारा लगाते रहे। इस घटना के बाद से लोगों ने उन्हें आजाद बुलाना शुरू कर दिया। अब बात करते हैं काकोरी कांड की। भारतीय इतिहास के पन्नों में दर्ज काकोरी कांड से शायद ही कोई अनजान होगा। दरअसल इस दौरान हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन और एसोसिएशन दल के 10 सदस्यों ने काकोरी ट्रेन लूट को अंजाम दिया था, क्योंकि उस समय क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए अधिकांश धन संग्रह सरकारी संपत्ति की लूट के माध्यम से किया जाता था। आजाद का मानना यह था कि लूटा हुआ धन भारतीयों का ही है, जिसे ब्रिटिश हुकूमत ने जबरन हम पर शोषण करके लुटा दिया। इस कांड को मुख्य रूप से राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद
राजेश लाहाड़ी और मनमथनाग गुप्ता ने अंजाम दिया था। आपको बता दें कि इस कांड के बाद ब्रिटिश हुकूमत ने इस वीर क्रांतिकारियों को, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिलन और राजेंद्र नाथ लाहाड़ी और ठाकुर रोशन सिंह थे, उन सभी को सजा सुनाई गई। अब बात करते हैं कमांडर इन चीफ की। इस घटना के बाद दल से ज्यादातर सदस्यों ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था और दल बिखरने लगा। इसके बाद आजाद और दल के अन्य जो प्रमुख सदस्य थे, उनके सामने एक बार फिर से दल खड़ा करने का संकट आ गया था। हालांकि ब्रिटिश हुकूमत आजाद और दल के अन्य सभी सदस्यों को पकड़ने की लगातार कोशिश कर ही रहे थे, लेकिन उनकी यह कोशिश नाकाम रही और आजाद उनसे बीच निकलकर सुरक्षित दिल्ली पहुंच गए। इसके बाद दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में सभी बचे हुए क्रांतिकारियों ने एक गुप्त सभा आयोजित की गई, जिस सभा में आजाद के साथ ही महान क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव थापर, जोगिंद्र चंद चटर्जी भी शामिल थे। इस सभा में तय किया गया कि नए जो सदस्य है उन्हें जोड़ा जाएगा और इसे एक नया नाम दिया जाएगा। इस दल का नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन, जिसके साथ ही आजाद को इस दल का कमांडर इन चीफ बनाया गया। अब बात करते हैं जेपी सॉन्डर्स की हत्या। सन 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान ब्रिटिश हुकूमत द्वारा की गई लाठीचार्ज में लाता लाजपत बुरी तरह से घायल हो गए थे और कुछ ही दिनों बाद उनकी मृत्यु भी हो गई थी। इसके बाद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने अपनी मृत्यु का बदला लेने का फैसला किया और राजेंद्र शेखर आजाद ने उनका साथ दिया। इन लोगों ने 17 दिसंबर 1928 को लाहौर, वर्तमान जो पाकिस्तान में, उसके पुलिस अधीक्षक जेपी सॉन्डर्स के गिरफ्तार को चारों ओर से घेर लिया गया था और राजगुरु ने सॉन्डर्स पर गोली मार दी थी, जिससे उनकी मौत हो गई थी। अब बात करते हैं जब दिल्ली असेंबली में फेंका बम के बारे में। इसके बाद आयरिश क्रांति से प्रभावित भगत सिंह ने राजशेखर आजाद, राजगुरु और सुखदेव के साथ मिलकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कुछ बड़ा धमाका किया गया और तब 1929 को भगत सिंह ने अपने साथी के साथ बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर दिल्ली के अलीपुर रोड में स्थित ब्रिटिश सरकार की असेंबली हॉल में बम फेंका गया। इसके साथ ही उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए गए और पर्चे बांटे गए, लेकिन वह कहीं भागे नहीं बल्कि खुद ही गिरफ्तार हो गए। इसके बाद भगत सिंह, शिवराम, राजगुरु और सुखदेव थापर पर मुकदमा चलाया गया, जिसके बाद उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। अब बात करते हैं अल्फ्रेड पार्क में आखिरी जंग की। इन घटनाओं के बाद ब्रिटिश हुकूमत ने इस क्रांतिकारियों को पकड़ने में पूरी ताकत झोड़ दी। इसके बाद दल के सभी सदस्य गिरफ्तार हो चुके थे, लेकिन फिर भी काफी समय तक चंद्रशेखर आजाद ब्रिटिश सरकार को चकमा देते रहे। 27 फरवरी 1931 को वह ऐतिहासिक दिन जब आजाद इलाहाबाद से अल्फ्रेड पार्क में अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आगमाई योजना बना रहे थे। जब इस बात की जानकारी अंग्रेजों को गुप्तचरों से मिली तो उन्होंने कई अंग्रेज सैनिकों के साथ मिलकर अचानक से उन पर हमला कर दिया, लेकिन आजाद ने अपने साथियों को वहां से भगा दिया था और अकेले ही अंग्रेजों से लोहा लेने लगे। इस लड़ाई में पुलिस की गोलियों से आजाद बुरी तरह से घायल हो चुके थे
वे सैकड़ों पुलिस वालों के सामने 20 मिनट तक लड़ते रहे। चंद्रशेखर आजाद ने प्रण लिया था कि वह कभी पकड़े नहीं जाएंगे और ना ही ब्रिटिश सरकार उन्हें फांसी दे सकेगी। इसीलिए अपने प्रण को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी पिस्तौल की आखिरी गोली खुद को मार ली थी और मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी।